नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में एल्कीन का आईयूपीएसी नामकरण करना सिखाएंगे तथा एल्कीन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, एल्कीन का आईयूपीएसी नामकरण करने के क्या क्या नियम हैं, जनक हाइड्रोकार्बन की रचना कैसे करते हैं, एल्कीन का सफिक्स और परफिक्स नेम क्या होता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आपके समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग आईयूपीएसी नामकरण करना सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। दोस्तों, इस वीडियो में आईयूपीएसी नामकरण करने का पूरा नियम उदाहरण सहित बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है तथा लास्ट में एल्कीन से संबंधित आईयूपीएसी नाम लिखने का प्रश्न दिया जाएगा, जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताना होगा। अब चलते हैं एल्कीनों के सामान्य जानकारी को बताते हैं। दोस्तों, एल्कीन एल्कीन की परिभाषा क्या है दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझिएगा। एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बांड होता है, एल्कीन कहलाते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बांड लगा हुआ है तो वह एल्कीन है। दोस्तों, एल्कीनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। यहाँ पर n जो है दोस्तों, यह कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या को बताता है। एल्कीनों में उपस्थित डबल बांड को ओलिफिनिक बंध या एथिलीनिक बंध कहते हैं। दोस्तों, आप लोग इसे भी याद रखें। दोस्तों, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में लगे डबल बांड को ओलिफिनिक बंध या एथिलीनिक बंध कहते हैं। आप लोग इसे भी याद रखें। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि एल्कीनों का आईयूपीएसी नामकरण करने के नियम क्या क्या हैं, तो उदाहरण द्वारा हम आपको बताते हैं। आप लोग दोस्तों अपने माइंड में बैठा लें, और यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए। चाहे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, या दोस्तों अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, हर जगह दोस्तों आईयूपीएसी नामकरण करने का एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, जो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे कि आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है एल्कीन का। दोस्तों, अगर आपने अभी तक एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण करना नहीं सीखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। वहाँ पर दोस्तों बेसिक नियमों को बताया गया है जो कि एल्केन में पूछा जाता है। अब दोस्तों उदाहरण दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। पहला उदाहरण है CH3 सिंगल बांड CH डबल बांड CH सिंगल बांड CH3। दोस्तों, कहने का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और इसका आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है। दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको नंबरिंग कर देना है। नंबरिंग दोस्तों किस साइड से करेंगे, तो इसका नियम है नंबरिंग हम हमेशा उस साइड से करेंगे जिधर हमें डबल बांड नज़दीक मिले, चाहे दाएं साइड से नज़दीक मिले या बाएं साइड से नज़दीक मिले। जिस साइड से नज़दीक मिले उधर से ही हम नंबरिंग करेंगे, और शाखा भी अधिक से अधिक मिले उस साइड से नंबरिंग करेंगे। उसको हम अगले उदाहरण में समझाएंगे, पहले आप लोग इसे समझिए। यहाँ पर 4 कार्बन की श्रृंखला दी गई है दोस्तों, और दोस्तों आप लोग सबसे पहले इसे आप लोग याद रखें। एक कार्बन को दोस्तों मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, मतलब कि कार्बन नहीं है दोस्तों। अगर 4 कार्बन की श्रृंखला दी गई है तो 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट कहा जाएगा। 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को आक्ट, 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को डेक कहा जाता है। दोस्तों, आप लोग इसे याद रखें। दोस्तों, इसे समझिए कि यह फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको हर जगह काम आने वाला है। चाहे एल्कीन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, एल्कोहल हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, ईथर हो, एस्टर हो, हर जगह दोस्तों आपको यह फार्मूला याद रखना है। ये सभी दोस्तों परफिक्स नेम है, यानी कि आगे लगने वाले नेम है। इसी से हमारा आईयूपीएसी नामकरण बनता है। तो यहाँ पर 4 कार्बन की श्रृंखला दी गई है और इसका आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, सबसे पहले नंबरिंग कर देना है। तो नंबरिंग चाहे इस साइड से करेंगे चाहे इस साइड से करेंगे, 2 कार्बन पर ही हमें डबल बांड मिलेगा। तब हम नंबरिंग इस साइड से कर देंगे, 1 कार्बन, 2, 3, 4 कार्बन। 4 कार्बन है दोस्तों। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 4 कार्बन को दोस्तों ब्यूट कहते हैं, ब्यूट, यानी कि 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स। ठीक इसी प्रकार 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। तो सबसे पहले हम ब्यूट लिख देंगे, आपको बताते हैं। ब्यूट लिख दिया, ब्यूट इंग्लिश में BUT। अब दोस्तों सबसे ब्यूट हो गया। अब यहाँ पर एल्कीन है। एल्कीन का दोस्तों सफिक्स नेम होता है, यानी कि श्रेणी अनुलग्न नाम होता है, लास्ट में ENE लगाने से। एल्केन में दोस्तों ANE लगता है, लेकिन यहाँ पर एल्कीन का वीडियो है तो एल्कीन का मतलब कार्बन की श्रृंखला दी गई है तो लास्ट में ENE को लगाएंगे। अब दोस्तों ब्यूट हो गया तो ENE लगा देंगे, ब्यूटीन हो गया। लेकिन दोस्तों अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 कार्बन पर हमारा डबल बांड लगा हुआ है, मतलब कि इसकी हम स्थिति बताएंगे कि डबल बांड कहाँ पर लगा हुआ है। तो इसके आगे हम लिख देंगे 2, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया 2 ब्यूटीन। यही दोस्तों हमारा आईयूपीएसी नाम हो गया। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे एल्कीन का आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे उदाहरण की तरफ, आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों उदाहरण से ही अगर आप लोग उदाहरण को समझते हैं तो ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन
एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3 और डबल बॉन्ड CH2। अब दोस्तों इसका नंबरिंग हम किस साइड से करेंगे? तो दोस्तों नियम है, हम चाहे इसका नियम है दोस्तों एल्कीन का, जहां पर डबल बॉन्ड नज़दीक हो उस तरफ से ही हमें नंबरिंग करना है। अब हम नंबरिंग इस साइड से कर देंगे, तो 1 कार्बन 2 कार्बन। अब दोस्तों 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर है, चाहे जिधर हम नंबरिंग करें तो 3 मान लेते हैं और 4 मान लेते हैं। अब दोस्तों ये 2 कार्बन जो है ये प्रतिस्थापी के रूप में है, एथिल समूह हैं। अब हम इसका IUPAC नाम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 2 पर एथिल समूह लगा हुआ है तो लिख देंगे 2 एथिल। 2 एथिल दोस्तों स्थिति को बताना अनिवार्य है कि किस कार्बन पर एथिल समूह लगा हुआ है प्रतिस्थापी के रूप में, तो लिख देंगे 2 एथिल। उसके बाद 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन को दोस्तों सबसे पहले हम स्थिति को बताएंगे कि कार्बन डबल बॉन्ड किस कार्बन पर लगा हुआ है। तो 1 कार्बन पर लगा हुआ है तो लिख देंगे 1 यानी कि 1। उसके बाद ENE, उसके बाद ब्यूट। दोस्तों इसका IUPAC नाम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर 2 एथिल और 1 ब्यूटीन। इसका IUPAC नाम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यह भी हमारा सही है और यह भी हमारा सही है, दोनों सही हैं। आप लोग चाहे जिस तरीके से लिख सकते हैं, 2 एथिल 1 इन ब्यूट या फिर 2 एथिल 1 ब्यूटीन। इसको इसी में जोड़ दीजिए या फिर अलग अलग रहने दीजिए, बात एक ही है, दोनों उत्तर हमारे सही हैं। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। तीसरा नंबर उदाहरण दिया गया है दोस्तों, आप लोग उदाहरण से ही समझेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तीसरा नंबर दोस्तों उदाहरण को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 2 शाखा लगे हुए हैं। अब इसका हम नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमें डबल बॉन्ड नज़दीक मिले। अगर इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पर मिलेगा, इस साइड से करेंगे तो 1 2 पर मिलेगा। तब हम नंबरिंग इस साइड से कर देंगे, 1 कार्बन 2 3 4 और 5 कार्बन, और 4 पर 2 मेथिल समूह लगे हुए हैं प्रतिस्थापी के रूप में। तब इसका IUPAC नाम इस तरह से लिखेंगे। 4 पर 2 मेथिल समूह लगे हुए हैं तो लिख देंगे 4, फिर कामा 4, और 2 मेथिल समूह लगे हुए हैं इसलिए डाई मेथिल 4 डाई मेथिल। उसके बाद 2 पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड तो लिख देंगे 2 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला है। 5 कार्बन को दोस्तों पेंट कहते हैं, पेंट, तो लिख दिया पेंट। और दोस्तों इसका सफिक्स नेम होता है लास्ट में ENE लगाने से हमारा IUPAC नाम बनता है, तो लास्ट में लिख देंगे पेंट ENE पेंटीन। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। इसका IUPAC नाम दोस्तों एक तरह से और लिख सकते हैं, जैसे 4 डाई मेथिल 2 इन और पेंट। यह भी दोस्तों हमारा सही आंसर है, यह भी सही आंसर है। आप लोग दोस्तों चाहे जिस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे पेंट को अलग रखें, इन को अलग कर दें, या फिर दोनों एक में ही कर दें, दोनों हमारा आंसर सही है। अब दोस्तों चौथे उदाहरण की तरफ चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। चौथा उदाहरण दिया गया है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C और 2 प्रतिस्थापी के रूप में मेथिल समूह लगे हुए हैं। अब इसका IUPAC नाम किस तरह से लिखेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिधर हमें डबल बॉन्ड नज़दीक मिले। तो 1 कार्बन 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन को दोस्तों पेंट कहते हैं, आप लोग हमेशा याद रखें। अब इसका IUPAC नाम इस तरह से लिखेंगे। 3 पर 2 मेथिल समूह लगे हुए हैं तो लिख देंगे 3,3। 2 मेथिल समूह है इसलिए डाई, अगर 3 मेथिल समूह होते तो ट्राई, 4 होते तो टेट्राई, तो 2 मेथिल समूह है इसलिए 3 डाई मेथिल। उसके बाद दोस्तों 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन को दोस्तों पेंट कहते हैं, आप लोग इसे हमेशा याद रखें। अब दोस्तों डबल बॉन्ड की स्थिति को बताना है कि किस कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो 1 कार्बन पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड तो लिख देंगे 1। उसके बाद 5 कार्बन है, 5 कार्बन को दोस्तों कहते हैं पेंट। अब दोस्तों इसका सफिक्स नेम होता है डबल बॉन्ड का सफिक्स नेम, यानी कि एल्कीन का सफिक्स नेम होता है लास्ट में ENE लगाने से। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। अब दोस्तों चलते हैं एल्कीन के प्रकार को बताने। एल्कीन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, आप लोग इसे हमेशा याद रखें। एक होता है एल्काडाइन और दूसरा होता है एल्काट्राईइन। अब दोस्तों एल्काडाइन को बताते हैं कि एल्काडाइन किसे कहते हैं। दोस्तों जिन एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं उन्हें एल्काडाइन कहते हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा, 2 कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसके एल्काडाइन कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, एल्काडाइन किसे कहते हैं? जिन एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, उन्हें एल्काडाइन कहते हैं। एल्काडाइनों का सामान्य सूत्र होता है दोस्तों
CnH2n-2। दोस्तों एल्कीन का सूत्र होता है सामान्य CnH2n, और लेकिन एल्का डाई इन का होता है CnH2n-2, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डबल बॉन्ड बढ़ गया है, एक डबल बॉन्ड, यानी कि 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, तो इसलिए CnH2n-2 होता है। अब दोस्तों उदाहरण द्वारा समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों यार एल्का डाई इन है, समस्त यूपी बोर्ड एग्जाम्स एवं सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तब दोस्तों यहाँ पर पहला उदाहरण दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, मतलब कि यह एक एल्का डाई इन है। अब दोस्तों इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमें डबल बॉन्ड नज़दीक मिले। अगर एक इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो एक कार्बन दो पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन इस साइड से करेंगे तो एक पर ही मिल रहा है। तब नंबरिंग हम इस साइड से कर देंगे, 1 कार्बन 2 3 4 और 5 कार्बन है। अब दोस्तों इसका IUPAC नाम इस तरह से लिखेंगे। 4 पर मेथिल समूह लगा हुआ है, तब लिख देंगे 4 मेथिल। उसके बाद दोस्तों 1 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है और 3 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तब हम लिख देंगे 1,3। 1 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है और 3 पर लगा हुआ है, तब लिख देंगे 1,3 डाई इन। और 5 कार्बन है, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, पेंट। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। दोस्तों इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 मेथिल 1,3 पेंट डाई इन, इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों। दोनों IUPAC नाम सही हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे उदाहरण की तरफ, ध्यान से समझिएगा। दूसरा उदाहरण दिया गया है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब दोस्तों यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। अगर 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं मतलब कि यह एक एल्का डाई इन है, एल्कीन का प्रकार है। अब दोस्तों इसका नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमें डबल बॉन्ड नज़दीक मिले, तो नंबरिंग हम इस साइड से कर देंगे, 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 कार्बन है दोस्तों। 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं, आप लोग इसे हमेशा याद रखें। इस फार्मूला को दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखें, यह आपको हर जगह काम आने वाला है। और एल्किन का सफिक्स नेम होता है लास्ट में ENE लगाने से IUPAC नाम बनता है एल्का डाई इन का, यानी कि एल्कीन का। मतलब कि अगर डबल बॉन्ड लगा रहेगा, जिस भी कार्बन की श्रृंखला में डबल बॉन्ड लगा है, मतलब कि वह एक एल्कीन है। अब दोस्तों नंबरिंग हो गया। नंबरिंग करने के बाद इसका IUPAC नाम इस तरह से लिखेंगे। 4 पर एक मेथिल समूह लगा हुआ, तो लिख देंगे 4 मेथिल। लिखने के बाद दोस्तों 2 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है और एक 4 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तब लिख देंगे 2,4। 2 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है और 4 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो लिख देंगे 2,4 डाई इन। उसके बाद 7 कार्बन है दोस्तों। 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं, हेप्ट। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। और दोस्तों इसका IUPAC नाम क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही आसानी से बता देंगे कमेंट बॉक्स में, इसका IUPAC नाम क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एल्का ट्राई इन, दोस्तों यह एल्किन का दूसरा प्रकार है। पहला प्रकार था एल्का डाई इन, अब दोस्तों दूसरा प्रकार है एल्का ट्राई इन। जिन एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में 3 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगे होते हैं, एल्का ट्राई इन कहलाते हैं। कहने का मतलब 3 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगे होते हैं, उसे एल्का ट्राई इन कहते हैं। दोस्तों उदाहरण से समझिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। अब दोस्तों यहाँ पर 1 डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 2 डबल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड, यानी कि 3 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। अब दोस्तों हम नंबरिंग किस साइड से करें? तो दोस्तों नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिधर हमें डबल बॉन्ड नज़दीक मिले। अगर इस साइड से करेंगे तो भी 1 पर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन दोस्तों अगर इस साइड से करेंगे तो हमें 2 डबल बॉन्ड मिलेंगे नज़दीक। अब इसका नंबरिंग हम इस साइड से कर देंगे, 1 कार्बन 2 3 4 5 6 कार्बन है दोस्तों, और 3 पर एक एथिल समूह लगा हुआ है प्रतिस्थापी के रूप में। इसका IUPAC नाम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले 3 एथिल लिख देंगे, 3 एथिल। उसके बाद 1 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है और 2 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, उसके बाद 5 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तब हम इसको लिख देंगे, इसकी स्थिति को बताएंगे, 1,2,5 ट्राई, क्योंकि 3 है दोस्तों, या ट्राई इन है तो लिख देंगे ट्राई इन। और दोस्तों 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, एल्का ट्राई इन का IUPAC नामकरण करना समझ गए होंगे। अब दोस्तों एक उदाहरण और समझाते हैं, दूसरे उदाहरण को ध्यान से समझिएगा। दूसरा उदाहरण दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, मतलब कि कहने का मतलब जिस भी कार्बन की श्रृंखला में अगर 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं मतलब कि एल्का डाई इन है। अगर 3 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं तो उसे हम एल्का ट्राई इन कहते हैं।
कहने का मतलब एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, 3 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो यह हो गया एल्का ट्राईइन। या दोस्तों एल्कीन का दूसरा प्रकार है एल्कीन का, इसका भी लास्ट में ENE लगाने से IUPAC नाम बनता है। अब हम इसका नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमें डबल बॉन्ड नज़दीक मिले और शाखा भी अधिक मिले, तब हम नंबरिंग इस साइड से कर देंगे। 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कार्बन है दोस्तों। 7 कार्बन को क्या कहते हैं? 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं। फार्मूला को आप लोग याद रखें, फार्मूले में 7 कार्बन को हेप्ट कहा जाता है। अब हम इसका IUPAC नाम इस तरह से लिखेंगे, 3 पर मेथिल समूह लगा हुआ है तो लिख देंगे 3। उसके बाद अब इसको हम दोस्तों हिंदी में लिखकर बताते हैं, 3 मेथिल। उसके बाद दोस्तों 1 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 2 पर लगा हुआ है और 5 पर, तो लिख देंगे 1, 2, 5। 3 मेथिल है तो इसलिए लिख देंगे ट्राई, क्योंकि यह ट्राईइन है, ट्राईइन। उसके बाद 7 कार्बन है, 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों अब आप लोग इसका IUPAC नाम क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप लोगों को बताना है कि इन तीनों का IUPAC नामकरण क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही आसानी से कमेंट बॉक्स में इन सभी का IUPAC नाम क्या होगा बता देंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, एल्काइन का IUPAC नामकरण बताएंगे। और दोस्तों अभी तक अगर आपने एल्केन का IUPAC नामकरण करना नहीं सीखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।